नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने अचानक से कल इस्तीफा दे दिया और सबको चौंका दिया। अब लग रहा था कि क्यों इस्तीफा दिए हैं, क्या वजह हो सकती है। आज उसकी वजह पता चल गई और बहुत ही कड़वा सच पता चला है, जो कोई चर्चा इस विषय में कर ही नहीं रहा है। लेकिन उससे पहले सवाल ये उठता है कि जो विपक्ष जगदीप धनखड़ की मिमिक्री किया करता था, वो कल्याण बनर्जी, वो जया बच्चन, वो खड़गे, आज अचानक से ऐसे सारे लोग, इतना प्रेम उमड़ आया है जगदीप धनखड़ के लिए कि कितने अच्छे व्यक्ति थे। हालांकि हमारे विचार अलग थे, फिर भी वो कितने निष्पक्ष व्यक्ति थे। सरकार ही बेईमान है, सुन नहीं पाई ऐसे व्यक्ति को। जाट का अपमान किया, किसान का अपमान किया। जब तुम मिमिक्री कर रहा था ऐसे ऐसे, वो अपमान नहीं है, वो बड़ा अच्छा काम हो रहा है, उससे जाट और किसान बहुत खुश था। तो मतलब सरकार को कोसना है तो किसी का भी पीठ पे सवार हो जाना है, कोसने लगना है। ये यही साबित करता है कि हमारे देश के विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहता है, बस झूठ मूठ का नाटक नौटंकी करना है मीडिया में बने रहने के लिए, अपने जो बेवकूफ सपोर्टर हैं उनको खुश करते रहने के लिए। अब बहुत सारी थ्योरी लोग गढ़ रहे हैं, ये कारण से हटे होंगे, वो कारण से हटे होंगे। एक ने तो कह दिया कि जेपी नड्डा जब भाषण दे रहे थे राज्यसभा में कल, तो विपक्ष हंगामा करने लगा। तो जेपी नड्डा ने कहा कि भाई चुप रहो, सिर्फ मेरा ही आवाज रिकॉर्ड में जा रहा है और किसी का नहीं। तो इसी पर कह रहे हैं कि जगदीप धनखड़ इससे नाराज हो गया और इस्तीफा दे दिया। पहली चीज, जगदीप धनखड़ को पता है कि जेपी नड्डा का स्वभाव क्या है। उनका स्वभाव है बड़बोलापन का। अरे जो व्यक्ति ये कह दे कि हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा हम हो गए हैं, और उस एक व्यक्ति की वजह से 240 के ही आसपास सीट आया है, नहीं तो खुद का मेजॉरिटी तो आना ही था हर हालत में। और उस दिन भी जेपी नड्डा हंस रहे थे, बाकी सबका चेहरा लटका हुआ था, क्योंकि खुद के दम पे बहुमत नहीं आया था। तो वो व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति के रहते हुए खुद ही ये डायलॉग बोल जाए कि सिर्फ मेरी आवाज रिकॉर्ड पर जाएगी, तो इससे उपराष्ट्रपति को कोई बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो तो पता है किस तरह के वो व्यक्ति हैं। तो कारण ये तो था ही नहीं, और भी कोई कारण दे रहा है वो भी नहीं था। अब हालांकि जगदीप धनखड़ ने जो अपने इस्तीफे का कारण बताया है, वो स्वास्थ्य को लेकर बताया है। हालांकि इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, ये तो बात सच है। लेकिन कई सारे खराब स्वास्थ्य वाले लोग नीतीश कुमार सीएम बन के बैठे हुए हैं। प्रकाश सिंह बादल जब तक वो जिंदा थे, वो भी मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए थे। क्योंकि जो भी बड़े पद पर जाता है उसको थोड़ी एक एक डे टू डे काम करना होता है। वो तो बस अपना उपस्थिति दर्ज करा दिया, बाकी स्टाफ लोग है, बाकी और सेक्रेटरी लोग है, उनका काम है बाकी चीज देखना। इतना हालत खराब नहीं थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो कल आते ही नहीं, पहले ही इस्तीफा कब का दे दिया रहता। लेकिन एक दिन करने के बाद इस्तीफा देना, मतलब ये बहुत बड़ा कुछ ऐसा घटना हुआ है जिस वजह से ये बड़ा फैसला उनको लेना पड़ा। तो उनको ये बड़ा फैसला क्यों लेना पड़ा, इसका पता चलता है किरण रिजिजू ने जब कानून मंत्री रहते हुए इस्तीफा दिया। इससे चाहे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हो, जजों के खिलाफ हो, या इन जनरल न्यायपालिका के खिलाफ हो, वो आए दिन कड़े रुख से बात किया करते थे, और इतना ज्यादा कि सरकार और न्यायपालिका के बीच बहुत तनाव बढ़ गया था, और इस वजह से किरण रिजिजू को हटा दिया गया था। अब जगदीप धनखड़ का भी तो यही हाल रहा है। कभी तो वो डोनाल्ड ट्रंप को हड़का देते हैं कि अंदरूनी मामले में दखल मत दो, कभी वो सुप्रीम कोर्ट को सीधा कह देते हैं कि संसद है सुप्रीम, अगर इतनी ही मनमानी करनी है, राष्ट्रपति और राज्यपालों का पावर और टाइम लिमिट सेट करना है, तो भंग कर दो संसद, बुलडोजर चला दो, न्यायपालिका ही पूरा देश चलाएगा। मतलब इस तरह की कड़ी टिप्पणियां करते आए हैं। और हाल ही में यशवंत वर्मा वाले मामले में
सुप्रीम कोर्ट जो लोगों का पीआईएल खारिज कर रहा है एफआईआर करने को लेकर, उसको लेकर भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये क्यों बचाने में लगा हुआ है यशवंत वर्मा को, कौन सी बड़ी मछलियां हैं। तो इतना फिर से तनाव बढ़ने लगा सरकार और न्यायपालिका के बीच कि फिर वही कारण बन गया जगदीप धनखड़ को हटाने का। क्योंकि ये टसल तो काफी दिन से चल रहा था, क्योंकि हर खबर मीडिया में नहीं आता है, मीडिया में बहुत बड़ी खबर ही आती है, अंदर खाने तनाव चलते रहता है। तो इस तनाव में जो आखिरी कील ठुका वो क्या था कि यशवंत वर्मा वाले मामले में सरकार महाभियोग लाने को तैयार थी, सबसे समर्थन जुटा लिया था, विपक्ष से भी, और वो लोकसभा में कुछ ही समय में प्रस्ताव पेश भी करने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही विपक्ष ने प्रस्ताव राज्यसभा में पेश कर दिया और जगदीप धनखड़ ने मान लिया। अब इसमें आपसी तालमेल की भारी कमी नजर आई कि सरकार ने ये कहा नहीं ठीक से कि हम पेश कर रहे हैं, आप इसको टालो, और जगदीप धनखड़ से भी समझने में भूल हुई कि सरकार पेश कर सकता है तो हमको अभी टालना चाहिए और विपक्ष को क्रेडिट नहीं लेना देना चाहिए, क्योंकि भाई ये सब तो राजनीति है, सिंपल है। अब ये इतना बड़ा ब्लंडर हो गया तो आला कमान नाराज हो गया और फोन किया गया जगदीप धनखड़ को। अब फोन किसने किया होगा इसका तो कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह का बड़बोला स्वभाव है जेपी नड्डा का, जरूर जेपी नड्डा ने ही फोन किया होगा और उसमें कहा होगा कि आपने ऐसा क्यों किया, हम लोग पेश करने ही वाले थे। तो उन्होंने कह दिया कि बातचीत नहीं की, हमको नहीं पता था, मेरे पावर में है, मैंने मान लिया। इसी में तनाव बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि जेपी नड्डा ने कह दिया आप पर ही क्यों ना अविश्वास प्रस्ताव हम ले आए, अगर आप इतना अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, सरकार से भी बड़ा। तो अब क्योंकि जगदीप धनखड़ चापलूसी से बड़े नहीं बने हैं, अपनी मेहनत अपनी क्षमता के वजह से बड़े बने हैं, तो बस इस्तीफा दे दिया फटाफट आपाधापी में। राष्ट्रपति से पहले अपॉइंटमेंट भी नहीं लिया था, सीधा गए इस्तीफा दे दिया। मतलब क्या है कि लगातार तनाव बढ़ते बढ़ते आज ये जो बेइज्जती, एक तरह की धमकी जो मिली, इससे वो आहत इतना हुए इस्तीफा दे दिया स्वास्थ्य कारण के आवरण में। जैसे क्रिकेटर को टीम से हटाना होता है तो लोग क्या कहता है कि ये अनफिट थे इसलिए हटाना पड़ा, ये नहीं कहता है कि मेरा मन नहीं था इसको रखने का या ये खराब खेल रहा है, अनफिट थे। वही यहाँ भी हुआ, स्वास्थ्य कारणों से हटना पड़ा। और अगर सही में स्वास्थ्य कारण होता तो ये बीजेपी वाला लोग चुप क्यों है, और पीएम मोदी का ट्वीट 16-17 घंटा बाद क्यों आया, और सिर्फ इतना ही आया कि हाँ बड़ा अच्छे थे, स्वास्थ्य अच्छा रहे, बस 2 लाइन का। जब उनको उपराष्ट्रपति बनाया तो पीएम मोदी ने भर भर के तारीफ की और इस बार 2 लाइन में निपटा दिया, खाना पूर्ति हो गया। और विदाई स्पीच भी नहीं होगा जगदीप धनखड़ का, कोई फेयरवेल डिनर लंच कुछ नहीं रखा जाएगा, हो गया खत्म। और अस्पताल में भी भर्ती नहीं है। इस बात से क्या समझ में आता है कि ये स्वास्थ्य वाला कारण एकदम फर्जी है। कारण यही था कि जो आला कमान है वो नाराज हो गया। कौन आला कमान? पीएम मोदी नहीं, क्योंकि पीएम मोदी को विदेशी मामले से फुर्सत नहीं है। ये देश का पॉलिटिक्स, पार्टी, ये सब सिर्फ 2 लोग देखता है, उसमें मेन एक, दूसरा तो बस उसका साथी है। एक है अमित शाह और एक है जेपी नड्डा। ये है दोनों आज के आला कमान। किरण रिजिजू आगे निकल निकल के बोल रहे थे, इन दोनों से भी ज्यादा वो आक्रामक हो रहे थे न्यायपालिका के खिलाफ। तो ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि हमसे ज्यादा उसकी कैसी चर्चा हो रही है, हटाओ उसको पद से, निकलवा दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ट्रंप को घेरा, न्यायपालिका को घेरा, लगातार घेरते आ रहे हैं। इतना तो अमित शाह और नड्डा ने भी नहीं घेरा। तो फिर अपने अहंकार पे बात आ गई, पीएम मोदी के कान भरे, हटवा दिया। और पीएम मोदी आंख बंद करके इन दोनों पे भरोसा करते हैं, क्योंकि जब गुजरात दंगों में कांग्रेसियों ने फंसाया तो यही 2 लोग चट्टान की तरह खड़े थे, जैसे अरुण जेटली खड़े थे, इसलिए हारने पर भी मंत्री बनाया गया था।
तो मतलब प्रधानमंत्री मोदी वफादारी में बहुत मानते हैं। जो मुसीबत के समय खड़ा था वो कुछ भी कह देगा, हम मान लेंगे। इसलिए जो लोग कहते हैं, और ऐसा उम्मीद भी लगता है कि योगी बनेंगे प्रधानमंत्री, राजनीति की कड़वी सच्चाई यही है कि जिसने अच्छी बात की, निडर होकर बात की, हटने पर मजबूर कर दिया इन दोनों ने। ऐसा कान भरा पीएम मोदी का, और ऐसा पकड़ है उन पर कि सब घरेलू मामला इन्हीं दोनों पे छोड़ा हुआ है। तभी तो हिमाचल हारने पर भी अध्यक्ष बने हुए हैं जेपी नड्डा। लोकसभा में इतनी बुरी गत करवा के अध्यक्ष बने हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री भी है, एडिशनल और प्राइज मिला जैसे कम सीट करवाने के लिए। तो मतलब इन दो आला कमान से जो बड़ा बनने की कोशिश करेगा उसका नाम पीएम मोदी के सामने ये बदनाम करेंगे, कान भरेंगे और हटवाएंगे। इसलिए भाजपा का अध्यक्ष कोई जमीनी नेता नहीं होगा, वो वही होगा जो इन दोनों का चापलूस होगा। वही होगा अध्यक्ष, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, कोई हो। लेकिन जगदीप धनखड़ जब तक रहे, उन्होंने जनता के दिल की बात की और इस साफगोई से बात की जितना किसी उपराष्ट्रपति ने नहीं की, और अपना पावर दिखाया और राज्यसभा में भी निष्पक्ष रहे। सत्ता पक्ष को भी डांटा, विपक्ष को भी डांटा, कहीं पक्षपाती नहीं हुए। भले कोई कुछ भी कहे, मिमिक्री करे, मजाक उड़ाए, कुछ भी करे। तो इसलिए जगदीप धनखड़ जैसे व्यक्ति को हमेशा याद रखा जाएगा सर्वश्रेष्ठ उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में। और स्वास्थ्य उनका ठीक हो इसकी कामना करते हैं। और अच्छा है वो इस गंदगी जो राजनीति है इससे बाहर हो गए, क्योंकि राजनीति में सिर्फ टैलेंट काम नहीं आता। आला कमान की चापलूसी करो, आगे आगे मत निकलो, तब तक ठीक हो। चापलूसी नहीं की, आगे निकले, उसका अहंकार पे चोट लगेगी, बाहर करवा देगा। चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई पार्टी हो, यही है राजनीति की कड़वी सच्चाई। इसलिए लिखे हैं, यही है कड़वा सच कि जगदीप धनखड़ को सच बोलने के लिए निकाला गया। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि जगदीप धनखड़ कोई स्वास्थ्य कारण से नहीं हटे हैं, ये तो बहाना है। उन्होंने इतना ज़्यादा निकल निकल के बोला, उससे अमित शाह और जेपी नड्डा नाराज हुए, तो पीएम मोदी के कान भरे, तो निकलने को मजबूर करा दिया। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, आगे किस विषय पे देखना चाहेंगे। और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण यही जानने और समझने को मिलेगा, बाकी और कहीं नहीं। और आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जो आपको दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पर। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।